पर पहले आपको ऑनलाइन जाना होगा, वहाँ अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट निकलेगी, रिसिप्ट का पैसा जमा करना होगा कहीं और, फिर उस जमा की हुई रिसिप्ट को लेकर आपको उस पर्टिकुलर सेंटर पे अपॉइंटमेंट के टाइम पर जाना पड़ेगा। हाँ, बच गया। ये तो खंभे से लड़ा रहता है। सुबह सुबह सही में ठंड साइकिल पर ज़्यादा लग रही। जब ढलान आती है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सोचना ये भी पड़ता है कि वापस इसी रास्ते जाना है, इतनी सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी फिर से। नाली जैसी बना रखी है, वैसे अपने यहाँ जैसी खुदाई नहीं की है, बड़ी सफाई से इन्होंने अभी दिखाता हूँ। मेरी साइकिल की चेन उतर गई है। मेरी परसों की फ़्लाइट है, तो मुझे आज ही टेस्ट करा लेना चाहिए और मेरी अपॉइंटमेंट कल की है। भाई काम तो बन गया मेरा बहुत अच्छे से। खोला, इंडियन आदमी सब पे भारी। तो कोरोना टेस्ट के लिए यहाँ पर पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उस अपॉइंटमेंट की एक रिसिप्ट आएगी ऑनलाइन आपके स्क्रीन पर, और उसकी आप फ़ोटो ले लीजिए। प्रिंट के लिए आता है कि प्रिंट निकालिए, तो प्रिंटर अगर अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, प्रिंट निकाल सकते हैं। नहीं अवेलेबल है तो एटलीस्ट एक फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो लेने के बाद से आप गूगल मैप में डाल सकते हैं मोबाइल पर पोस्ट ऑफिस, मनी एक्सचेंज या बैंक, कोई भी बैंक तो इतने सारे हैं। तो किसी भी जगह पर किसी भी बैंक में और किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये पैसा जमा हो सकता है आपका। आप जहाँ वहाँ जाएँ, अगर प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट दिखाइए, अगर प्रिंट आउट नहीं है तो कैमरे में जो आपने फ़ोटो रखी है, मोबाइल में फ़ोटो ले रखी है, उस फ़ोटो को दिखाइए तो वो सेम स्लिप दे देंगे। इस तरह की स्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के स्लिप है। मैंने प्रिंट आउट की जगह पर उनको फ़ोटो दिखाया और उनसे स्लिप ली और उसको हाथ से भर दिया। तो जो फ़ोटो मैंने ली थी उसमें जो भी लिखा हुआ था, जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया था तो उसमें डिटेल्स लिख के आई थी, सेम एज इट इज़ उसको कॉपी कर देना होता है। बाकी एक दो चीज़ें और इंग्लिश में लिखनी होती हैं जो कि सर्बियन में आता है उसमें लिख के, और उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, तो मैंने भी उसको ले रखा है, अलग से ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। मैंने पूछ के यहाँ पर पूछा था कि उसका क्या होगा, तो उन्होंने बताया, तो मैंने लिख लिया। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे कि क्या होगा, उसको उस जगह पे क्या लिखा जाएगा अगर फ़ोटो लेते हैं तो। फिर उसके बाद से किसी भी आप उसमें पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं यहाँ पर, हर आधे किलोमीटर पे एक पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा आपको। पोस्ट ऑफिस चले जाए, पोस्ट ऑफिस, मनी एक्सचेंज और बैंक। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा कमीशन लेता है। इसमें 1% का कमीशन लगता है, उसमें कमीशन ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेता है बैंक, उसके बाद लेता है पोस्ट ऑफिस और सबसे लास्ट में लेता है मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज सबसे कम लेता है, लेकिन सारे मनी एक्सचेंज इसको एक्सचेंज नहीं करते, या सारे मनी एक्सचेंज इसको रिसीव नहीं करते, इसका पैसा जमा नहीं करते, सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए आपको, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मनी एक्सचेंज करता है, मैंने पता लगाया था कि ये मनी एक्सचेंज करता है, और इसके यहाँ इस मनी एक्सचेंज में मैंने जमा किया है और रिसिप्ट और मुझे उसका प्रिंट आउट दे दिया गया है। इसको लेकर मैं जाऊँगा कोरोना टेस्ट कराने के लिए। तो मैं इसका गूगल जो लोकेशन है, GPS लोकेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि किस लोकेशन पे है बेलग्रेड में, क्योंकि मोस्टली लोग बेलग्रेड से ही जाएंगे, क्योंकि और किसी और जगह जाना कोई मतलब नहीं है, कैपिटल यही है, तो यहीं से फ़्लाइट पकड़नी है। तो यहाँ पर सबसे ये इस एक्सचेंज ऑफिस में आपका हो भी जाएगा काम। और बेलग्रेड में जहाँ टेस्टिंग सेंटर है उसकी भी जगह मैं बता दूँगा, गूगल लोकेशन दे दूँगा, जो कि मेन सिटी में ही है, बीच में ही है, और बहुत ईज़िली उसको मतलब पहुँचा जा सकता है वहाँ पर। तो ये है कि इसमें 14,110 दिनार, करीबन 10,500 रुपये होते हैं, उतने लगते हैं, और आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट आपको 1 दिन या 2 दिन बाद का मिलता है, और 24 से 48 घंटे का समय देते हैं वो
कि आपको रिपोर्ट देंगे। तो 48 घंटे का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आदमी एयर ट्रैवल के लिए जा रहा है, तो एयर ट्रैवल में 48 घंटे में रिपोर्ट अगर यहीं मिलेगी तो फिर मतलब क्या बनेगा एयर ट्रैवल के लिए इस रिपोर्ट को कराने का। तो मेरी समझ से वो 24 घंटे में दे देते होंगे। मैं उनसे बात भी करूँगा और मुझे लगता है कि वो 24 घंटे में दे देंगे, और जैसा होगा फिर मैं बताऊँगा कि क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इंडिया में जैसे मैंने कराया था कि मैं सीधा गया वहाँ पर जाके फॉर्म भर के अंदर दिया और अंदर जाके उन्होंने स्वैप मेरा सैंपल ले लिया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन जाना होगा, वहाँ अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट निकलेगी, रिसिप्ट का पैसा जमा करना होगा कहीं और, फिर उस जमा की हुई रिसिप्ट को लेकर आपको उस पर्टिकुलर सेंटर पे अपॉइंटमेंट के टाइम पर जाना पड़ेगा। ये ऐसा है यहाँ पे। इधर नहीं चलना है, इधर भी नहीं चलना है, इधर चलना है भाई। बहुत सारी चीज़ें तो देखने पर ही पता चलती है, लेकिन अब मतलब कुछ थोड़ी दूर आगे चलिए तब पता चलता है कि करना क्या। ओके, यहाँ से मुझे बगल जाना है, चलते हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, सुबह सुबह तो और मज़ा आ रही है। हाँ, बच गया, ये तो खंभे से लड़ा रहा था। मेरी आदत नहीं है एक हाथ में लेकर साइकिल चलाने की, और लेकिन मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह का मौसम मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, सुखराहट सी भरी सुबह सुबह। मैं इतनी सुबह अभी तक निकला नहीं था यहाँ पर, मैं पहली बार निकल रहा हूँ सुबह सुबह। वाह, पहुँचने वाले अभी टाइम 2 किलोमीटर भी और है, 2 किलोमीटर और है अभी, फिर पहुँच जाऊँगा। इधर से किधर जाना है देखना होगा। मुझे पार्क मुझे हमेशा दिखाई देता है, इधर से भी जाओ उधर से भी पार्क जरूर मिल जाता है। तो सुबह सुबह सही में ठंड साइकिल पर ज़्यादा लग रही। हाँ, खुला हुआ है शायद, नहीं, यहीं से तो जाना बंद है। जब ढलान आती है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सोचना ये भी पड़ता है कि वापस इसी रास्ते जाना है, इतनी सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी फिर से। फंस गया। ये शायद ऑप्टिक फाइबर केबल डाल रहे हैं, उसके लिए इन्होंने पूरी नाली जैसी बना रखी है। वैसे अपने यहाँ जैसी खुदाई नहीं की है, बड़ी सफाई से इन्होंने काटा है, लेकिन तो भी कहीं कहीं फंस जाता है। यहाँ से बाएं जाना है मुझे। साइकिल उठाओ और सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। साइकिल के फायदे। यहाँ आ गया। फिर से रेडी। ये जल्दी से ये ग्रीन हो जाए तो आगे चला जाए। हो गया।
मेरी साइकिल की चेन उतर गई है। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी लग जाएगा। मैं यहाँ आया हूँ, अभी इनसे बात किया हूँ, मैंने बात की, इंफॉर्मेशन ली है, इंफॉर्मेशन लेने ही आया था। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कम से कम आपको 48 घंटे पहले जो है वो करना चाहिए, रिपोर्ट करा लेनी चाहिए। तो 48 घंटे पहले मतलब ये हो गया कि मेरी परसों की फ़्लाइट है, तो मुझे आज ही टेस्ट करा लेना चाहिए और मेरी अपॉइंटमेंट कल की है। अब वो बात कर रहे हैं कि नहीं होगा तो आज ही टेस्ट ले लेंगे, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। इन्होंने आज ही मेरा टेस्ट लेने के लिए बोला है कि आज ही आपका टेस्ट ले लेंगे। बहुत अच्छा लगा, एक डॉक्टर मिली, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, पूरा फॉर्म भरवा दिया। और ये जुगाड़ से उन्होंने मतलब बाहर एक जनरल लाइन लगी हुई है जिसके अंदर में सब लोग जा रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी है। वो पता नहीं कहाँ से मुझे लेकर आई यहाँ पर पीछे के रास्ते से। ये कोई अंदर वाला लैब है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ करा लीजिए। तो एनी हाउ मेरा तो काम बन गया। अगर ये आज ले लेते हैं तो ये आज रात में या कल सुबह तक दे देंगे। पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हुई, मैं तो आया था, कल भी अगर लेते तो परसों तो दे सकते थे। Sorry. पता नहीं क्या हो गया मुझे। यस, Do you have passport? यस आई हैव, श्योर, लेट मी। इन लोगों ने कल की लिस्ट में से मेरा नाम काट के आज की लिस्ट में डाला है। हाँ? It's done, doctor. हो गया भाई। वो मेरे पासपोर्ट की एंट्री कर रहे हैं। Can you read my email? If there is any confusion, you can ask me now. It is SHANISH MISHRA. Okay. Shanish Mishra. What is my name? It is Shanish Mishra. Okay. That is my email address. Okay. Same spelling. Shanish, the first name, and my surname. Okay. Yes. अच्छा ही है, रिपोर्ट पहले आ जाएगी तो। लेकिन दिक्कत ये है कि एक घड़ी स्टार्ट हो जाएगी 96 घंटे की। 96 घंटे के पहले पहुंचना होगा, पहले लेके करेंगे क्या? तो देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू। फॉलो फॉलो। भाई काम तो बन गया मेरा बहुत अच्छे से। फॉलो, काम बन गया। क्या करने क्या आए थे, क्या हो गया है भाई? आए थे यहाँ पर पूछताछ करने के लिए, उन्होंने तो टेस्ट ही ले डाला। चलो देखते हैं क्या होता है। ये था यहाँ पर लोग फॉर्म भर रहे हैं। अभी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी, लेकिन काम बन गया मेरा। मैं आया था पता करने की कब ये रिपोर्ट देंगे, इन्होंने मेरा टेस्ट ही ले डाला। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलते हैं फिर, कुछ खाते पीते, कुछ सुबह सुबह इतनी साइकिल चलाने पर भूख भी लग जाती है। फिर मुझे करीबन 3 किलोमीटर साइकिल चलानी है। मज़ा आ गया। अंग्रेजी में कुछ लिखा नहीं, हिंदी तो पता ही नहीं है, मुझे छोड़कर कोई बोलता ही नहीं। देखते हैं, इतनी अच्छी ढलान चलाने में इतनी मज़ा आती है।
शायद यही है आगे, देखता हूँ क्या होता है। ये रहा। इसका ताला खोलना तो बहुत बड़ी सफलता है। इंडियन आदमी सब पे भारी। मेरे लैंडलॉर्ड ने जब लिया था, मतलब इसको जो रेंट पर दिया था, जब उसने कहा था ये लॉक फंसता है, ये जल्दी खुलता नहीं है, कभी कभी बहुत परेशान करता है। ये मेरा पहला चांस था और मैंने एक बार में खोल दिया इसको। चलो भाई, बड़ी मुश्किल होती है, कैमरा भी, साइकिल भी, अपने आप को भी। अभी बंद नहीं होगा, बंद ना हो। ठंड तो है, चाबी रख ली थी ना। हाँ, यहाँ दो साइकिल और भी खड़ी हैं। बाहर से बिल्डिंग ओल्ड है, बाहर से बिल्डिंग ओल्ड है, लेकिन अंदर से एकदम नहीं है।